जादू देखते दिखाते जादूगर को मिला खोया हुआ परिवार। परिवार की हैप्पी रीयूनियन देखकर राजेश गुस्से में तमतमाते हुए अपने कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। राजेश ने 9वीं बार पूछा, दीवार पर लगे आईने, जरा ये तो बता, दुनिया में सबसे अच्छा जादूगर कौन है? जब जब उसने यह सवाल पूछा तो आईने ने यही जवाब दिया, एक 6 साल की लड़की जिसका नाम तनु है। यह जवाब सुनकर वह बिल्कुल भी हैरान नहीं था। राजेश ने एक दिन अचानक ही सड़क किनारे तनु को मुश्किल भरा जादू दिखाते हुए देखा था। वह अपने पूरे जीवन में कुछ ऐसी तरकीबों में महारत हासिल नहीं कर पाया था जो वह छोटी लड़की आसानी से कर सकती थी। राजेश हर दिन बाजार के चौराहे पर जाता हुआ वहां एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर चुपचाप उस लड़की को एक के बाद एक अनूठे जादू दिखाते हुए देखता था। हर बार जादू दिखाने के अंत में भरपूर मनोरंजन देखने के बाद दर्शक उस छोटे जादूगर को उदारता के साथ पैसे देते थे। राजेश ने एक हफ्ते तक तनु को जादू दिखाते हुए ध्यान से देखा। वह जो जादू दिखाती थी अब वह राजेश ने भी सीख लिए थे। तनु अपनी बीमार मां के साथ अकेली रहती थी। वह अपनी मां के इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए सड़क पर जादू का प्रदर्शन करती थी। उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। ऐसे में तनु अपने पिता को खोजने पर अडिग थी ताकि वह अपने परिवार को फिर से मिला सके। तनु की विकट परिस्थिति को देख राजेश दुखी हो गया। एक दिन वह एक प्रस्ताव लेकर तनु के पास गया। बेशक यह प्रस्ताव सशर्त था। राजेश ने तनु से वादा किया कि वह उसे दुनिया की सबसे छोटी व सबसे अच्छी जादूगर बनने में मदद करेगा। इसके लिए उसे राजेश के जादू के महल में आना होगा और जादू दिखाते हुए उसके साथ सब जगह की यात्रा करनी होगी। राजेश ने उसे बताया कि अगर उसने ऐसा किया तो वह अपनी मां के इलाज के लिए पर्याप्त धन भी जुटा सकेगी। कुछ पल के लिए तनु की आंखें चमकी, लेकिन जल्द ही उन आंखों में उदासी छा गई। राजेश की शर्त यह थी कि ऐसा करने से पहले तनु को अपनी मां के साथ संबंध तोड़ना होगा। भारी मन से तनु मान गई। उसे आखिरकार एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। तनु को पैसे तो मिलते थे लेकिन वह मां के प्यार को तरस गई थी। दूसरी ओर तनु की मां भी अपनी बेटी को लंबे समय तक न देख पाने के कारण बेचैन हो गई थी। एक सुबह वह जादू के उस महल की तलाश में निकली जहां उसने सुन रखा था कि उसकी बेटी काम कर रही है। वह महल की ओर पैदल ही निकली। उसने जैसे ही महल के दरवाजे की घंटी बजाई वह थकान से लगभग वहीं गिर गई। राजेश के सहयोगी ने दरवाजा खोला। उसे देखकर वह ऐसे चिल्लाया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वहां उसके सामने उसकी लंबे समय से खोई हुई पत्नी खड़ी थी जिसे उसने मरा हुआ मान लिया था। सहायक की चीख सुनकर तनु दौड़ते हुए नीचे आई। वहां अपनी मां को देखकर खुशी के मारे रोने लगी। जब उसकी मां ने वहां पर अपने पति और फिर तनु को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शुरुआती झटके से उबरने के बाद तनु के पिता ने अपनी पत्नी व बेटे को गले से लगा लिया। भावनाओं से भरा हुआ बुदबुदाया कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसे वो दोनों जीवित मिल गए थे। परिवार की हैप्पी रीयूनियन देखकर राजेश गुस्से में तमतमाता हुआ अपने कमरे में चला गया। वह दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गुस्से में आकर उसने फिर से आईने से पूछा, दीवार पर लगा आईना, जरा ये तो बता, दुनिया में सबसे अच्छा जादूगर कौन है? आईने ने कहा, तुमने एक परिवार को फिर से जोड़कर उन्हें फिर से खुश कर दिया। एक परिवार को साथ लाने से बड़ा जादू दुनिया में कोई और नहीं है।